सिख मज़हब के मानने वाले थे, उन्होंने उनकी याद में फ़ंड इकट्ठा किया और फिर यहाँ पर ये एक खूबसूरत सी यादगार बना दी। और वो ये देख के उनको बड़ी खुशी होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं इकबाल सैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल सैर व्लॉग्स। आज हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि ज़िला साहिवाल का एक अहम तालीमी इदारा है। और यहाँ पर गुरुद्वारा है सिखों का, जो सिखों के बानी थे गुरु नानक, इसी हवाले से नानक सर भी कहा जाता है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये इसे मुड़ी कहा जाता है और उनकी याद में एक यादगार बना दी गई। और कहा जाता है कि वो एक दफ़ा यहाँ से गुज़रे थे, यहाँ ठहरे और फिर जो सिख कम्युनिटी थी, सिख बरादरी थी, सिख मज़हब के मानने वाले थे, उन्होंने उनकी याद में फ़ंड इकट्ठा किया और फिर यहाँ पर ये एक खूबसूरत सी यादगार बना दी। और मज़े की बात यह है कि उनकी इबादत गाह को ज़ाय नहीं होने दिया गया। और इस बिल्डिंग में अब एक तालीमी इदारा है, काम कर रहा है और ये हायर सेकेंडरी स्कूल है हड़प्पा सिटी का। और यहाँ तलबा अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या नाम आपका? अफजाल है बलोच। और इधर है हमारे साथ अफजाल बलोच साहब। कहाँ रहते हैं आप? नई आबादी हड़प्पा में। और किस क्लास में? 10th में हैं। और आप यहाँ पढ़ते हैं? हम भी यहीं पे पढ़ते रहे, मैट्रिक मैंने यहीं से किया। और क्या यहाँ सिख बरादरी अब भी आती है, उनके मानने वाले? मतलब अब भी आते हैं इधर, ये फंड देते हैं, ये पेंट वगैरह होता है, इसकी मरम्मत होने वाली जो होती है वो सब होती है इधर। सही है। तो आप क्या कह रहे थे? आपको भी साथ ले लें, आप उसी में आए हैं। कौन सी क्लास आपकी? 9th में है। और अभी ये इदारा भी आप देख रहे हैं और सिख वगैरह, ये जैसे अफजाल बलोच साहब कह रहे हैं, सिख बरादरी यहाँ आती रहती है, उनके मानने वाले आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो मज़े की बात ये है कि यहाँ पर तासुब नहीं पाया जाता। मतलब ये उनकी इबादत गाह है और गैर मुस्लिम हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन किसी की इबादत गाह को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। और इस बिल्डिंग को एक नेक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर तालीमी इदारा है और बच्चे ये हैं, यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये एक खूबसूरत पैगाम है दुनिया के उन मुतासब लोगों के लिए जो एक दूसरे की इमलाक को जलाते हैं और इबादत गाहों का नुकसान करते हैं। और हम भी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जूते बाहर उतारते हैं, सफाई वगैरह करते हैं। ये तो अच्छी बात है। चलें, ये आपका भी बहुत शुक्रिया। जी। और गाइस, हम व्लॉग आगे बढ़ाते हैं और ये तमाम चीज़ें आपको हम मज़ीद दिखाते हैं। अल्लाह। इस वक्त हम खड़े हैं, ये सिखों का जो गुरुद्वारा है जिसको मड़ी कहा जाता है, और इसके साथ बालाई मंजिल, उस पे हम खड़े हैं। और ये देखें तो ये सामने आपको गुरुद्वारा जिसे मड़ी, जो कि उनकी यादगार है गुरु नानक की, ये मौजूद है। और अगर इधर थोड़ा सा मैं कैमरे को घुमाता हूँ तो हम देखते हैं ये स्नान के लिए बनाया गया वहाँ पे तालाब है। उसके चारों साइडों पर कमरे हैं जो अब स्कूल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आप ये व्यूज़ देखें और इस इमारत को बहुत ही खूबसूरती के साथ एक तालीमी इदारे में मुंतकिल कर दिया गया है। और ये बलाई मंजिल से जब हम थोड़ा सा आगे आएँ तो ये सीढ़ियाँ हैं। ये फर्स्ट फ्लोर था, तो अब ये सेकंड फ्लोर ऊपर होगा। ऊपर छत है और ऊपर कमरे वगैरह भी हैं या नहीं, ये हम ऊपर जाकर देखते हैं। ये सेकंड फ्लोर है, तो यहाँ पर ये बस ऐसे ही इन्होंने हवा के लिए ये लगा दिए हैं जंगले से। और फिर हम बाहर निकल कर देखते हैं यहाँ पर। हाँ, ये बाहर का मंजर, मतलब ऊपर आएँ तो, और यहाँ से हम दोबारा फिर देख सकते हैं ये वही गुरुद्वारा। और ये बिल्कुल हम ऊपर वाली मंजिल पे हैं जहाँ पर ये चीज़ें देखी जा सकती हैं ईज़िली। मीनार बना दिए गए हैं यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हम कोशिश करेंगे बाहर से भी अगर दिखा पाए तो। ग्राउंड की तरफ से हम देखें तो यहाँ से बाहर से ये गुरुद्वारे का मंज़र जो है इस तरह से दिख रहा है। और ये स्कूल, ये कॉम्प्लेक्स है खेलों के लिए, और यहाँ पर बच्चे खेलते हैं रिसेस के वक्त। और ये खूबसूरत मनाज़र देख सकते हैं आप। मंजिल का एक और व्यू है, आप देख लें, ये छत है यहाँ पर। और छत की दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो कि 4 दीवारी, और यहाँ से फिर ये आगे फसलें वगैरह शुरू हो जाती हैं। और ये ग्राउंड है स्कूल का जो
काफ़ी बड़ा है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। और सेकंड फ्लोर से अगर हम गुरुद्वारे का व्यू देखना चाहें तो इस तरह नज़र आएगा, आप देख सकते हैं इसको। और ये थोड़ा सा हम इस तरफ देखते हैं तो अब वो वाज़े बिल्कुल नज़र आ रहा है तालाब, जिसके साइडों पे सीढ़ियाँ हैं और चारों अतराफ़ में कमरे हैं जहाँ पे अब तालीम होती है। स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ से देखें तो ये गुरुद्वारा यहाँ से भी नज़र आ रहा है और यहाँ से फिर ऊपर वाली ये बारहवीं मंजिल पे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो यहाँ से हम इधर आए ज़रा तो ये बिल्कुल एक हाल है जो जहाँ पर ये चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ स्टूडेंट अपनी तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पर इन चेयर्स पे बैठकर वो डाइस दे सकते हैं और वहाँ पे असातिज़ा किराम बैठते होंगे। ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं इस वक्त और ऊपर डबल स्टोरी है जिसके मनाज़र अभी आपने देखे। और यहाँ से फिर हम देखें तो आगे ये गुरुद्वारा। तो गाइस हम आपको दिखाते चलें कि ये उनकी मड़ी है जिसे कहा जाता है। यहाँ पर वो बैठते थे। ये खुला है तो हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखा दें ये मनाज़र। ये बिल्कुल हम अंदर चले गए हैं इसके और ये इसकी खूबसूरत सीन और तज़ीन व आराइश आप देख सकते हैं। ये माजी की अक्कास है और बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने बनाया किसी दौर में। यहाँ गुरु नानक बैठते थे और इस इलाके की मुनासबत से और फिर गिरदोनवा के लोग भी यहाँ आते थे। इसको नानक सर भी कहा जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो ये हल्का सा ये स्टेप है और यहाँ पर ये शायद हिंदी में कुछ लिखा गया है। ये हिंदी जानने वाले बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, चूँकि हमें हिंदी आती नहीं तो इसलिए हम ये पढ़ने से कासर हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कोई इबारत लिखी हुई है। और आगे आएँ तो ये एक थड़ा सा बना हुआ है तो इसका मतलब है वो यहाँ बैठते होंगे। इस तरतीब से बनाया गया कि ये चारों तरफ हवादार खिड़कियां हैं। ये इसका दरवाज़ा जो हमने अभी आपको दिखाया, बाहर से हम अंदर से दिखा रहे हैं आपको। तो ये मेन दरवाज़ा इसका है और चारों अतराफ़ में ये देखें तो ये खिड़कियां हैं, विंडोज़ हैं, जालीदार हवादार यहाँ से। और इधर से हम देखते हैं ये हमने आपको सारी जालियाँ दिखा दी हैं और हम इसकी छत भी दिखाते हैं आपको। ये ऊपर के मनाज़र और ख़ूबसूरती के साथ अब देखें, ये नहायत नफासत के साथ बनाया गया ये इसकी छत है। गुरुद्वारे के बिल्कुल अंदर हैं हम, जहाँ पे गुरु नानक बैठा करते थे। यहाँ जब उनका आना होता था, ये एक यादगार है। जो सिख मत के बानी थे गुरु नानक, ये उन्हीं की यादगार है। सिख मज़हब को मानने वाले यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। तो आज ये दरवाज़ा खुला मिल गया तो हम इसके अंदर भी आ गए और इसके बाहर के मनाज़र भी हम आपको दिखाते हैं कि ये बिल्कुल जो हम अंदर आ चुके हैं और जो हम अभी इसके अंदर गए थे ये हमने देखा। और जो चारों तरफ खिड़कियाँ लगी हुई हैं, इसकी विंडोज़ लगे हुए हैं। ये बाहर से कुछ इस तरह के मनाज़र हैं इसके, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे आएँ तो हम ये चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये दूसरी साइड पे हम आ गए तो ये मगरिब वाली साइड है, तकरीबन आप मगरिबी कह सकते हैं इस तरफ। तो यहाँ पर भी यही मनाज़र हैं और एक हिस्सा रह गया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये भी बाहर वाला विंडो खिड़की यहाँ पर। और थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये है इसकी छत के मनाज़र कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। हम देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे तो इस तरह के मनाज़र हैं ये वाले। और ये थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ घुमाऊँ तो ये ग्रिल सी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं इस तरह। और इसके अंदर फिर ये कमरा सा जो बना दिया गया उनका बैठने के लिए, बड़ा एक निज़ाम था उनका है। तो ये वही मंज़र फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ये थी उनकी मड़ी, ऊपर लिखा हुआ मड़ी से मुराद ये जहाँ बैठते होंगे, ये वही मंज़र है। तो गाइज़ ये है उनकी मड़ी जहाँ पर गुरु नानक बैठा करते थे और ख़ुशकिस्मती से आज हमें ये मिल गया है खुला हुआ और ये उनकी यादगार है, आप देख लें। मेरा ख़्याल है ये एक मुनफरिद वीडियो है जो आप देख रहे हैं, इस लिहाज से कि हमने करीब से तमाम चीज़ें आपसे शेयर की हैं, आपको दिखाई हैं। तो गाइस गुरु नानक की याद में बनाया जाने वाला ये गुरुद्वारा सिखों के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। आइए हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद शाह मियाँ से पूछते हैं कि क्या सिख अब भी इस यादगार को, इस मड़ी को देखने के लिए यहाँ आते रहते हैं? जी हाँ, ये सिख मज़हब के हवाले से तो उनके लिए बहुत ही मोहतरम और मुक़द्दस जगह है
गुरु नानक साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने कुछ वक्त यहाँ पर गुजारा, अपनी इबादत की, तो उसी हवाले से उनकी यादगार भी यहाँ मौजूद है। और सिख मज़हब के लोग यहाँ आते हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका से एक फ़ैमिली हमारे पास आई, ये 3-4 दिन पहले, और वो वहाँ यहाँ विज़िट करके गई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हो के गए कि आपने हमारा जो एक तारीख़ी विरसा है उसको संभाला हुआ है। गुरुद्वारा जिसे अब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया गया है, यहाँ पर इसकी तज़ीन व आराइश पर हमेशा काम जारी रहता है और इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। अगर आप देखें तो इस वक्त भी एक भाई इसके रंगो रोगन में लगे हुए हैं। प्रिंसिपल का ऑर्डर होता है कि इसको साफ़ सुथरा रखें और खुश ख्याल करें। इधर मैच भी होते हैं, कबड्डी के, फुटबॉल के भी होते हैं। 24 घंटे रंग रोगन का काम चलता रहता है इधर। खुशी की बात यह है कि मेरे साथ इस वक्त हमारे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब वसीम शहाब साहब, और यहाँ पढ़ाते भी हैं इस स्कूल में और अहम खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल हड़प्पा है, गुरु नानक ने इधर एक दिन गुजारा, उसकी याद में सिखों ने ये सारा जो है ना गुरुद्वारा बना दी। उस गुरुद्वारे में उन्होंने सब चीज़ें बनाई, उनकी रिहाइशें बनाई, तालाब बनाया, मड़ी बनाई, सब कुछ उन्होंने ये बनाया। अब पाकिस्तान से पहले की बात जो है, यहाँ पे उनका एक प्राइमरी स्कूल था इसके साथ, वो चलता था, और उसके बाद पाकिस्तान बन गया। उसके बाद ये जो पाकिस्तान इंडिया से माइग्रेट होके आए थे, वो उन्होंने इधर अपने रिहाइश कर ली। 1965 में जो है ना, इसको उन्होंने खाली करवा लिया गुरुद्वारे को, लेकिन स्कूल इसके साथ चलता रहा। 1940 में जो मिडिल स्कूल हो गया, फिर वो 1960 में जो हाई स्कूल हो गया, इसके बाद 1988 में ये हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया। तो 1960 में जो है इसका पूरा रकबा जो था, हमें 37 कनाल 14 मरले जो है वो हमें स्कूल को ट्रांसफ़र इन्होंने कर दिया, क्योंकि ये एजुकेशन का हो गया। इसलिए ये एजुकेशन डिपार्टमेंट इसकी हिफाजत करता है, इसके पैसे लगाता है, इसके ऊपर इसकी रेनोवेट करता है, जो भी काम होता है वो सारे करवाते हैं। यहाँ पे सिख बरादरी आते हैं, वो अपने जो पुराने बंदे हैं वो देखने आते हैं, क्योंकि नई जो जनरेशन है उनको तो पता नहीं इसका गुरुद्वारे का। यहाँ से गए थे माइग्रेट होके, वो आते हैं, वो देखते हैं, उनको बड़ी अकीदत है इसके साथ। वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके जो भी उन्होंने इबादत करनी होती है वो करते हैं, करके फिर खुशी महसूस करते हैं कि ये जो है ये कोई भैंसों का वाड़ा नहीं है, ये एक तलीमी दरसगाह है जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है। वो ये देख के उनको बड़ी खुशी होती है। सरजमीन शालिबार ईश्वरे हसीन शालिबार तू निशाने अज़्मे। तो गाइज़ हम थोड़ा सा और भी बता दें कि गुरु नानक कौन थे, कब पैदा हुए, उनकी यादगारें कहाँ कहाँ पर वाक़ हैं। एक बार मैं आपको ये अंदर वाले मनाज़र भी साथ दिखा दूँ और फिर आपसे बात भी कर रहा हूँ कि गुरु नानक पंजाब के शहर ननकाना साहब में पैदा हुए थे। और पैदा कब हुए, तारीख़ के औराक खंगालें तो हमें पता चलता है कि 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक पंजाब के शहर ननकाना में पैदा हुए थे। और गुरु नानक की वफ़ात 22 सितंबर 1539 को शहर करतारपुर में हुई। ये भी वाज़ेह रहे कि गुरु नानक सिख मत के बानी हैं, सिख मज़हब के बानी हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और उनकी यादगारें अफ़गानिस्तान में कंधार, जलालाबाद, इराक़ के शहर बगदाद और पाकिस्तान के कई इलाक़ों में हैं। पाकिस्तान में जो उनकी यादगारें हैं वो मुल्तान, बालाकोट, एमनाबाद, ज़िला गुजरांवाला के अलावा हसन अब्दाल और हड़प्पा में हैं। इस तरह इंडिया के इलाके सरसर ज़िला हिसार में भी गुरु नानक की यादगारें हैं। और ये हड़प्पा में यादगार है। हड़प्पा ज़िला साहिवाल का एक कस्बा कह लें, बल्कि शहर कह लें आप इसको, लेकिन एक यादगार शहर है। गुरु नानक के हवाले से बहुत सी बातें हैं और जो उनके मानने वाले हैं उनके लिए फिर यहाँ पर काफ़ी कमरे बना दिए गए।
तो गाइस राशिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। और राशिद साहब यहाँ पर उस्ताद हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हड़प्पा में पढ़ाते हैं। और मज़े की बात यह है कि उनके वालिद मोहतरम सर अकरम खैरा साहब हमारे उस्ताद थे। तो आज उनके लख्ते जिगर जनाब राशिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो कहा जाता है तो उनकी फ़ैमिली ने यहाँ आकर क़याम किया और दीगर क्या सूरत हाल रही। तो आइए उन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले ये, और जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो यहाँ पर मुहाजिर कैंप बनाया गया जहाँ पे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जैसे मेरे जो पूरा गांव है यहाँ पर आके बतौर मुहाजिर यहाँ पे रहे हैं वो। और तकरीबन 1955 तक यहीं पे ये पीछे कमरे हुआ करते थे और कुछ लोग बल्कि इससे ज़्यादा भी रहे हैं, 1955 से बाद में भी रहे हैं। और बल्कि मेरी वालदा की जो पैदाइश है वो भी यहीं की है। ये 103-7 आ रहा साथ और ये बस्ती खैरे वाली साथ है। ये सारे लोग यहाँ पर बतौर मुहाजिर आके इन्होंने यहाँ अपना ली थी। और जब इनको 1950 से गवर्नमेंट ने 55 से गवर्नमेंट ने इनको देने शुरू किए मकान और जगह अलाट की, तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मूव होना शुरू हो गए और अपने अपने ये साथ गाँव जो बसे हैं वहाँ पर चले गए। ये मेन गेट है, मतलब इससे आगे फिर वो गुरुद्वारा शुरू हो जाता है। और यहाँ देखें तो ये तख्ती जो आप पहले देख चुके हैं। और यहाँ एक साइड पे ये कमरे हैं, ये छोटे कमरे होंगे किसी मकसद के तहत, या उनके गार्ड्स वगैरह जो थे वो बैठते होंगे। ये दोनों तरफ हैं, मतलब ये देखें तो पुराने ज़माने के ही हैं ये कमरे भी, और ये दरवाजे भी उसी दौर के लगते हैं। और इसी के साथ आएँ तो इधर भी ये कमरे हैं। ये भी कि एक तसलसल है कमरों का जिसके साथ ये बनाया गया। ये हवादार भी रखे गए ऊपर, ये देखें तो विंडोज़ हैं, खिड़कियाँ सी हैं, और नीचे भी ये दोनों तरफ खिड़कियाँ हैं और मेन दरवाज़ा इसका मतलब दरमियान में। तो उस दौर में ये हवादार भी थे और अभी भी मतलब उसी तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए तो हवा भी लगती है। और ये सारी चीज़ें हैं और बाकी ये वही कमरों की एक तरतीब। को यहाँ एक और मज़े की बात ये बताऊँ कि ये जो तालाब बना है इसको बनाने के लिए उन्होंने फंड इकट्ठा किया होगा। जो यहाँ पर हम आसार देख रहे हैं उससे वाज़े होता है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। पर यहाँ पे जो तख्तियाँ लगाई गई हैं, ये तालाब है। तालाब के चारों अतराफ़ में ये वाइट कलर में सफ़ेद रंग में आप देख सकते हैं ये तख्तियाँ बनी हुई हैं। और तख्तियों पे जिन्होंने फ़ंड वगैरह दिए उनके नाम दिए गए हैं, अगर आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कंधा किए गए थे नाम। 7 चक नंबर 193 तहसील समुंदरी ज़िला लाइलपुर लिखा हुआ ये पढ़ा जा सकता है। ये लाइलपुर से आप अंदाज़ा लगा लें कि लाइलपुर फैसलाबाद का पुराना नाम है, आप उसको फैसलाबाद कहते हैं। तो उस वक्त ये फैसलाबाद वालों ने जो पैसे दिए, ये ऊपर लिखा हुआ है रुपया कितना है वो पढ़ा नहीं जा रहा। और इसके साथ ही आगे ये साथ वाली तख्ती अगर आप देखते हैं तो दलीप ज़िला मोंटगोमरी। अब ये मोंटगोमरी साहिवाल जहाँ पे ये अब है, ज़िला साहिवाल की हदूद है अब भी। तो मोंटगोमरी ये पुराना नाम है ज़िला साहिवाल का, तो तब ये मोंटगोमरी कहलाता था। आप कुछ ऐसी इबारत यहाँ पर है, ये हड़प्पा, मतलब यहाँ हड़प्पा के ही थे। ये भी लिखा हुआ है हड़प्पा, माता बहाई लाल सिंह, जवाहर सिंह। तो इस तरह की ये तख्तियाँ, इस तरह की तख्तियाँ हम देख रहे हैं, ये चारों अतराफ़ में लगी हुई हैं। ख़ास बात यहाँ से जो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो लोग आते थे वो कमालिया, आरेवाला, चीचावतनी, फैसलाबाद के भी थे। जैसे ये अभी एक तख्ती लगी है जिसने ये पैसे दिए 51 रुपये, ये कमालिया से थे। आगे भी कमालिया, तो ये कमालिया से हैं। ये चक नंबर 87 नज़र आ रहा है। एक तख्ती पे ये सेवा कराई, मतलब जिन्होंने पैसे दिए 51 रुपये, बहाई अमर सिंह मेहंदी। और ये किलियाँ वाला लिखा हुआ है, तो किलियाँ वाला फैसलाबाद का इलाका है, तो मतलब वहाँ से भी लोग यहाँ फ़ंड देने के लिए आते थे। ये नाम अभी नहीं पढ़े जा रहे या मिट गए हैं। तो गाइज़ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपनों का ख्याल रखना और अपनी दुआओं में अपने इस भाई को याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। ਉਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ
जी सर ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ सही ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਜਾਲੀ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ सही है ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਮੁਕੱਦਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सरजमीन शालिमार ईश्वरे हसीन शालिमार तू निशाने